दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेवी में मौजूद एक ऐसे खतरनाक शिकारी के बारे में बात करेंगे जो कि हवा में रहते हुए पानी के नीचे चलने वाली सबमरीन्स को अपना शिकार बनाता है और इसी खासियत की वजह से इसे सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। दोस्तों भारत के इस हथियार ने पाकिस्तान से ज्यादा चीन के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि अक्सर चीनी सबमरीन्स दूसरे देशों में जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान जैसे देशों की वाटर टेरिटरी में घुस जाती है। इवन कई बार तो यह भारत के हिस्से वाले क्षेत्र में भी आई है। चीन अपनी सबमरीन्स को दुश्मन की टोह लेने और जासूसी करने के लिए दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन दोस्तों जब से भारत ने अपनी नेवी की ताकत को बढ़ाया है तब से समुद्र में तो चीन की घुसपैठ देखने को नहीं मिल रही, और इसका एक कारण भारत का ये सबमरीन हंटर भी है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट बोइंग P-8 I पोसाइडन एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किन खूबियों के कारण ये चीन के खिलाफ भारत का एक डेडलीस्ट वेपन है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इंडियन नेवी जिस P-8 I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है वो एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसे अलग अलग तरह के मिशन जैसे कि सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंडियन नेवी का P-8 I पोसाइडन अमेरिकन कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया बोइंग P-8A पोसाइडन का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसे जनवरी 2008 में बोइंग कंपनी ने भारत के सामने पेश किया था। और जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास है उनमें दो ऐसे फीचर्स हैं जो अमेरिका के पास मौजूद P-8A पोसाइडन में भी मौजूद नहीं है, और वो है टेलीफोनिक APS 143, ओशियन आई आफ्टर रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर। 4 जनवरी 2009 को भारतीय रक्षा मंत्रालय $2.1 बिलियन की डील के तहत बोइंग कंपनी को इंडियन नेवी के लिए 8 P-8 I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। और इस ऑर्डर के साथ ही भारत दुनिया का पहला इंटरनेशनल कस्टमर था जिसे बोइंग ने अपना P-8 एयरक्राफ्ट को दिया है। वहीं यह बोइंग की पहली भारत के साथ मिलिट्री डील भी थी। भारत ने 2016 में एडिशनल P-8 I एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बोइंग को दिया था, जिसमें भारत को जुलाई 2021 में उसका दूसरा एयरक्राफ्ट मिल चुका है। बाकी के दो भी बोइंग जल्द ही भारत को डिलीवर करेगा। भारत ने इन पोसाइडन एयरक्राफ्ट के साथ AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और MK4 लाइटवेट टॉर्पीडो को भी खरीदा था। वहीं भारत ने इसी साल $82 मिलियन की डील अमेरिका से फिर से हार्पून मिसाइल की है। दोस्तों जो इंडियन नेवी के P-8 I एयरक्राफ्ट हैं उनमें कुछ स्वदेशी कंपोनेंट भी इस्तेमाल किए गए हैं जिन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने विकसित किया है। इसमें BEL द्वारा विकसित किए गए IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोई सिस्टम को लगाया गया है, और यह सिस्टम एयरक्राफ्ट को दुश्मन और दोस्त को पहचानने में मदद करता है। इसके साथ ही एडवांस सेंसर्स और रडार से इक्विप्ड यह एयरक्राफ्ट इंडियन ओशियन रीजन पर भारत की इंटेलिजेंट हॉकाई के रूप में काम करता है, ताकि इंडियन ओशियन रीजन पर चाइना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। नेवी के इस एयरक्राफ्ट ने कई सारे ऑपरेशनल माइलस्टोन को भी हासिल किया है, जिसमें मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MS-370 का सर्च ऑपरेशन भी शामिल है, क्योंकि उस ऑपरेशन में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट 1 मिनट है जिसमें हम इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत का यह एयरक्राफ्ट कई नेवल एक्सरसाइज में भी भाग ले चुका है। इंडियन नेवी का यह P-8 I एयरक्राफ्ट पूरी तरह से अत्याधुनिक सेंसर और कम्युनिकेशन डिवाइस से इक्विप्ड है, और इनमें से अधिकतर कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर भारत में ही बनाए गए हैं। P-8 I पोसाइडन को 907 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ 2222 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट किया जा सकता है। यह पोसाइडन एयरक्राफ्ट दूरी से ही किसी भी खतरे को पता लगाने में सक्षम है, और अगर आवश्यकता हो तो उन खतरों को भारतीय तट के पास आने से पहले ही बेअसर करने में माहिर है। इसे 41,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है, और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी 85,820 किलोग्राम है। वहीं इस एयरक्राफ्ट को सबमरीन हंटर कहने की वजह यह है कि इसमें इस्तेमाल किए गए अलग अलग तरीके के घातक हथियारों को कैरी करने के मामले में इस एयरक्राफ्ट में 6 एक्सटर्नल स्टेशन के साथ साथ 5 इंटरनल स्टेशन भी मौजूद हैं, जिनमें हार्पून मिसाइल, टॉर्पीडो, माइंस, बॉम्ब्स और हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन सिस्टम मौजूद है। दोस्तों इसको P-8 I नेपच्यून एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। चाइना जहां अपनी सबमरीन्स की फ्लीट्स को बढ़ा रहा है और जिस तरह LAC पर फिलहाल हालात बने हुए हैं, ऐसे में यह एयरक्राफ्ट चाइना का मुकाबला करने में सक्षम है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की मल्टी मिशन कैपेबिलिटी की वजह से इसे पाकिस्तान पर निगरानी रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों मैं अपनी वीडियोज में कभी भी लाइक करने के लिए तो नहीं बोलता, लेकिन दोस्तों आज मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोल रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। वहीं दोस्तों भारत के इस सबमरीन हंटर के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।